जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लुसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 22 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है। प्रश्न 1। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ए. मैसूर, बी. बंगलौर, सी. हुबली, डी. मंगलौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंगलौर। अतिरिक्त जानकारी। बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये जिला शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है, जिससे इसकी साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है। प्रश्न 2। पंडवानी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? ए. मध्य प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. झारखंड, डी. ओडिशा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अतिरिक्त जानकारी। पंडवानी महाभारत की कहानियों पर आधारित एक विशिष्ट लोक प्रदर्शन कला है। तीजनबाई इस शैली की सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। प्रश्न 3। ओबरा शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? ए. पनबिजली परियोजना, बी. रेलवे इंजन कारखाना, सी. थर्मल पावर प्लांट, डी. परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थर्मल पावर प्लांट। अतिरिक्त जानकारी। ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्युत संयंत्र क्षेत्र को महत्वपूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न 4। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. बास्केटबॉल, बी. हैंडबॉल, सी. वाटर पोलो, डी. फुटबॉल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाटर पोलो। अतिरिक्त जानकारी। वाटर पोलो एक टीम एक्वेटिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी पूल में गेंद को गोल पोस्ट में फेंकते हैं। खेल के दौरान गंभीर फाउल होने पर विरोधी टीम को पेनल्टी थ्रो का अवसर दिया जाता है। प्रश्न 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ए. अनुच्छेद 78, बी. अनुच्छेद 63, सी. अनुच्छेद 52, डी. अनुच्छेद 61। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। अतिरिक्त जानकारी। अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उनके कार्यों का निर्वहन करता है। प्रश्न 6। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? ए. रविदास, बी. नानक, सी. रामानंद, डी. वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। अतिरिक्त जानकारी। रामानंद 14वीं सदी के भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का प्रसार किया। उन्होंने धार्मिक विचारों के प्रसार के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया और जातिगत भेदभाव को खारिज किया। प्रश्न 7। भारत की राष्ट्रीय टीम ने किस वर्ष विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था? ए. 1950, बी. 1954, सी. 1962, डी. 1970। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950। अतिरिक्त जानकारी। भारत ने 1950 में ब्राजील में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। हालांकि टीम ने बाद में टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था, जिससे ये अवसर चूक गया था। प्रश्न 8। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? ए. विशाखापट्टनम, बी. मुंबई, सी. कोची, डी. गोवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। अतिरिक्त जानकारी।
भारतीय नौसेना की 3 क्षेत्रीय कमानों में से पश्चिमी नौसेना कमान सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये कमान अरब सागर और पश्चिमी तट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 9। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1969, बी 1972, सी 1975, डी 1980। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972। अतिरिक्त जानकारी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बाद ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को औपचारिक रूप से अधिक गति मिली। ये विभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से देश के अंतरिक्ष मिशनों का प्रबंधन करता है। प्रश्न 10। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी त्रिशूल, डी नाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाग। अतिरिक्त जानकारी। नाग तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है और ये बख्तरबंद वाहनों को निशाने बनाने में सक्षम है। प्रश्न 11। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी जयपुर, सी उधमपुर, डी पुणे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उधमपुर। अतिरिक्त जानकारी। उत्तरी कमान यानी नॉर्दर्न कमांड भारतीय सेना की सबसे सामरिक कमानों में से एक है। ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसका मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। प्रश्न 12। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी त्रिशूल, डी नाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी। अतिरिक्त जानकारी। पृथ्वी भारत के एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल थी। ये एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रश्न 13। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985, बी 1988, सी 1992, डी 1995। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1988। अतिरिक्त जानकारी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। हालांकि इसे पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए 1992 में सेबी एक्ट द्वारा वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न 14। सुंदरराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ए बैंकिंग सुधार, बी ऊर्जा नीति, सी पेट्रोलियम, डी दूरसंचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। अतिरिक्त जानकारी। सुंदरराजन समिति का गठन पेट्रोलियम उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और उसमें आवश्यक सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र में दक्षता और तार पारदर्शिता लाना था। प्रश्न 15। राकेश मोहन समिति का संबंध किस विषय से है? ए कराधान सुधार, बी आधारिक वित्तीय संरचना, सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डी निर्यात आयात नीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आधारिक वित्तीय संरचना। अतिरिक्त जानकारी। राकेश मोहन समिति का संबंध देश में बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय मॉडल और स्रोतों की जांच करने से था। इस समिति ने आधारिक संरचना में निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। प्रश्न 16। किसे सुंदर मूर्ख यानी ब्यूटीफुल फूल कहा जाता था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाह आलम, डी शहरयार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शहरयार। अतिरिक्त जानकारी। शहरयार मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। उसे इतिहास में उसकी सुंदरता और साथ ही उसकी राजनीतिक अक्षमता तथा कम बुद्धिमत्ता के कारण सुंदर मूर्ख की उपाधि दी गई थी। प्रश्न 17। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी
आनंद, सी करनाल, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी करनाल। अतिरिक्त जानकारी। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। ये संस्थान भारत में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, जिसे NDRI के नाम से भी जाना जाता है। सेट नंबर 22 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।